आइए चलते हैं आज हम सब लोग मल्टीप्लिकेशन सीखने। अगर आपके पास मैट्रिसेस में एग्जाम्पल हो ए 1 2 3 4, बी है 2 3 4 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना हो तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले एक बात जो आपको ध्यान रखने के लायक है वो ए का, ए किस ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है? तो आप देख रहे हैं ए ऑर्डर है 2x2 मैट्रिक्स का, जबकि बी भी कितना है 2x2 मैट्रिक्स का है। इसमें एक बात ध्यान देना है आपको, यदि ए आपके पास ऑर्डर हो m गुना n का, ए किस ऑर्डर का है m इंटू n का, और b अगर हो आपके पास n इंटू p का, ये हमेशा ध्यान देने की जरूरत है। a का ऑर्डर m इंटू n है, b का ऑर्डर n इंटू p है। यदि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तभी आपका प्रोडक्ट निकल पाएगा, और जब आप a क्रॉस b निकालेंगे तो वो जो ऑर्डर होगा वो होगा m इंटू p का। ये ध्यान देंगे, m इंटू p का। ये थोड़ा एल्जेब्रिक हो गया, थोड़ा एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं, ये जब आप प्रोडक्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं, a ऑर्डर है 2x2 का, जबकि b ऑर्डर है 2x2 का, तो आप इसमें ये देख रहे हैं इन दोनों का ये प्रोडक्ट जो है आपस में, ये दोनों नंबर जो है ये दोनों हमेशा सेम होना चाहिए। यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो ये पॉसिबल होगा इसका मल्टीप्लाई करना, ये ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन अगर ये सपोज कर लेते बी हमारे पास होता 2 4 3 5 6 8, तो ये बी किस ऑर्डर का हो जाता? उस केस में, अभी के केस में ये ऑर्डर होता 3 इंटू 2 का, ये ऑर्डर हो जाता 3 इंटू 2 का, और ए का ऑर्डर कितना है 2 इंटू 2, जबकि बी किस ऑर्डर का है 3 इंटू 2। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? नहीं है, तो यहां पर ये प्रोडक्ट हम नहीं जान पाते। ये दोनों हमेशा आपस में इक्वल होना ही चाहिए। अगर ये आपस में इक्वल है तो आप इसके प्रोडक्ट को जान सकते हैं, और नहीं तो नहीं जान सकते। तो ध्यान देने की जरूरत है, आपके पास जब भी प्रोडक्ट अगर आपको जानना है तो ये दोनों आपको इक्वल होना चाहिए। तो अगर आपके पास ये दोनों अगर इक्वल है तो बिल्कुल बनेगा। और गुना कैसे होगा? और अगर इसी में हम लोग इसी एग्जांपल को देखें तो हमें करना है a क्रॉस b। तो कैसे आपको करना है? एकदम आसान सा तरीका। जब आप फर्स्ट रो, आप पहले कॉलम के लिए आप लिखने जा रहे हैं, आप पहले फर्स्ट कॉलम हुआ, फिर ये सेकेंड कॉलम, जो रिजल्ट आएगा वो भी आपको पता है कि किसका, उसका ऑर्डर क्या होगा 2 इंटू 2 ऑर्डर का होगा। तो आपने तो ये जान लिया कि भैया आपको 2 इंटू 2 ऑर्डर का मिलेगा, यानी आपके पास यहां भी नंबर आएगा, यहां भी नंबर आएगा, और यहां भी नंबर आएगा। ये 4 जगह आपका बन गया। अब आप कैसे प्रोडक्ट जानेंगे? जो फर्स्ट रो है, तो ये जब पहले कॉलम की बात करें तो फर्स्ट रो आपको फर्स्ट कॉलम पे आना है। क्या करना है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। यानी अगर हम लोग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? आइए देखते हैं। 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस, फिर आप यहां से आइए 3 इंटू 3। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देखिए ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए आप बनाए। जब आपको आना है अब सेकेंड कॉलम के, जो आपके लिए लिखना है सेकेंड कॉलम के लिए, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम पर आइए। 1 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5, ये आपके पास हुआ फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। जब आपको अब सेकेंड रो में आना है तो आपको बात करनी है सेकेंड रो से। पहले रो में आप किसकी बात किए? पहले रो से ही आप कॉलम वाइज गुना किए। जब आप सेकेंड रो में आ रहे हैं तो आप सेकेंड रो को आप उठाइए और सेकेंड रो को कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कीजिए। अब आप देखिए सेकेंड रो को हम उठा रहे हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। जब आप फर्स्ट कॉलम को लिख रहे हैं सेकेंड रो के, तो 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, ये आपके पास आया। फिर आप आइए नेक्स्ट, अब हम लोग आ रहे हैं सेकेंड कॉलम के लिए, सेकेंड रो के लिए सेकेंड कॉलम, तो 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5, ये क्या रिजल्ट आ गया? अब आप देखिए, तो जब आपके पास 2 1 2, 3 3 9, तो आप जोड़ के लिखे 2 1 2, 3 3 9, 9 2 11, तो यहां पर हो गया 11। फिर यहां पर आइए तो 2 2 4 प्लस 4 3 12, 12 4 16, यहां पर आइए 4 1 4, 5 3 15 4 19, यहां पर ऐड कीजिए 2 4 8 प्लस 4 5 20 28। तो ये आपका हो गया प्रोडक्ट। आपको, हमको उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझे होंगे। आपको करना क्या है, जब आप फर्स्ट रो की बात करेंगे, फर्स्ट कॉलम की बात करेंगे, तो पहला रो पहला कॉलम,
एक और एग्जांपल को हम लोग फटाक से देखते हैं कैसे होता है। सपोज A इज इक्वल टू आपके पास है 2 3 4 5 और B इज इक्वल टू है 2 1 3 4 5 6। अब आप बताइए क्या ये दोनों पॉसिबल है मल्टीप्लाई होना? तो ये A किस ऑर्डर का है? ये ऑर्डर अगर आप देखें तो ये 2 इंटू 2 ऑर्डर का है। जब आप इस B पर आइएगा तो B किस ऑर्डर का है? ये है 2 इंटू 3 ऑर्डर का। तो क्या ये मल्टीप्लाई होगा? यस। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है और आंसर, तो फिर हम लोग जान सकते हैं कि आंसर कौन सा आएगा, जो रिजल्ट मेरा आएगा। अगर हम लोग A क्रॉस B जानेंगे तो वो किस ऑर्डर का होगा दोस्त? आप लोग बस इसी प्रोडक्ट को ऑर्डर से ही आप लोग डिसाइड कर लेंगे, जान जाएंगे क्या होगा। ऑर्डर जो रिजल्ट जो आएगा वो होगा 2 इंटू 3 ऑर्डर का होगा, यानी 2 रोज और 3 कॉलम होंगे। 2 रोज और 3 कॉलम होंगे। देखिए 2 रो और 3 कॉलम हम बना दिए। अब आपके दिमाग में है कि मेरा प्रोडक्ट ऐसा ही आएगा, रिजल्ट आंसर ऐसा ही आएगा। यानी अगर आपके पास ये दोनों कंसर्निंग आप देख रहे हैं, अगर ये दोनों इक्वल है तब आपका जो रिजल्ट आएगा वो ओवरलैप जो बचा हुआ रेस्ट है उसके प्रोडक्ट के बराबर आएगा, प्रोडक्ट के ऑर्डर में आएगा। तो अब आप देखिए कैसे मल्टीप्लाई करें। जब हम पहले रो की बात करेंगे तो क्या करना है? एग्जैक्टली फर्स्ट रो की बात करनी है आपको और फर्स्ट कॉलम। जब सेकंड कॉलम बनाएंगे तो फर्स्ट रो रहेगा, सेकंड कॉलम रहेगा। क्योंकि आप फर्स्ट रो लिख रहे हैं और सेकंड कॉलम को तैयार कर रहे हैं तो आपका सेकंड कॉलम आपका उसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। जब आप थर्ड कॉलम को लिखेंगे तो आप पहले रो को, तो पहला रो यहां से आएगा और कॉलम आपका यहां से आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे। भाई सबको आप जगह बना दिए तो अब इसको हटाइए, आप देखिए कैसे। फर्स्ट रो पर आप आइए। फर्स्ट रो है आपका 2 और 4, तो 2 इंटू पहला कॉलम क्या है? इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1। ये हुआ पहला रो और पहला एलिमेंट। फिर सेकंड रो, पहला रो पे ही हम लोग आएंगे, सेकंड कॉलम लिखना है हमको। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4। ये आपके पास आया सेकंड कॉलम। फिर अब आप आगे की ओर मूव कीजिए। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 6। ये आपका रेडी हो गया पहला रो पूरा का कंप्लीट आप कॉलम के लिए। अब आइए हम लोग सेकेंड रो में आ रहे हैं। तो ये सेकेंड रो की बात जब करें तो अब आपके पास 3 और 5 है और इधर से आइए तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले यस मेरे साथ साथ बोलिए। आप लोग तो हमसे पहले भी कर सकते हैं, देखिए आराम से। 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1। फिर आइए सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो रो सेकेंड रहेगा, कॉलम भी आपका सेकेंड रहेगा। तो ये हो गया 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4। फिर अब आप आइए यहां से सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 6। तो ये रिजल्ट आपके पास क्या आया? 2 दूना 4 प्लस 4 4 1 4 4 8, 3 2 जा 6 प्लस 5 11, 2 3 जा 6 प्लस 16, 2 3 जा 6 प्लस 16 22, 3 3 जा 9 प्लस 20 29, 2 5 जा 10 प्लस 24 34, 3 5 जा 15 प्लस 30, 3 5 जा 15 प्लस 30 45। ये आपका हो गया आंसर। और आप देख सकते हैं जो आपका रिजल्ट आया वो किस ऑर्डर का है वो देखिए। आंख बंद करके भी आप पहले ही बता चुके थे कि ऑर्डर 2 इंटू 3 का होगा और आप देखिए ये ऑर्डर है 2 इंटू 3 का। तो मल्टीप्लीकेशन करना आपके लिए बहुत टफ नहीं है, केवल ध्यान रखना है फर्स्ट रो, जब आप फर्स्ट रो तैयार कर रहे हैं तो आपके लिए केवल फर्स्ट रो मूव करेगा पहले एलिमेंट का, और जब आप सेकेंड रो तैयार करेंगे तो सेकेंड रो आपका मूव करेगा। कॉलम वाइज आपको हर कॉलम के लिए जाना है। तो ये था आपका मल्टीप्लीकेशन फैक्ट ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग इसके आगे फिर से चलेंगे नेक्स्ट